अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट की थी जिसमें पैराबोला के अबाउट हम लेक्चर दिया था। आज उसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूँ। एक्सरसाइज 6.4 कल आप लोगों के सामने 2 केस डिस्कस किए थे। आज उसी का तीसरा केस डिस्कस करने जा रहा हूँ। जब इस तरह की एक इक्वेशन दे दी जाए, फिर आप लोगों ने उसका फोकस, वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स और ग्राफ वगैरह किस तरह मतलब क्या करना होता है, ड्रॉ करना होता है। तो सिंपली हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। तो सबसे पहला काम आप लोगों ने ये चीज़ जज करनी है कि ये किस चीज़ का स्क्वायर बन सकता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास एक्स स्क्वायर क्या हो सकता है, इजीली मैनेज हो सकता है। और माइनस का 8y, ये मैं बाकी सारे टर्म को दूसरी साइड पे लेके जाता हूँ। तो वीवर्स मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x और ये प्लस का जो 4 है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और ये माइनस 8y इक्वेशन की दूसरी साइड में जाता है, प्लस क्या हो जाता है 8y हो जाता है। अब आपने यहाँ पे चीज़ चेक करनी है क्या है कि हम यहाँ पे क्या चीज़ प्लस करें या माइनस करें कि हमारे पास ये किस चीज़ का क्या बन जाए, स्क्वायर बन जाए। तो देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 8y, तो ये किसी चीज़ का ना कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है। तो मैं इसको इजीली लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4y। तो ये x माइनस 2 का क्या बन रहा है, होल स्क्वायर, और बराबर किसके आ जाता है 8 और y के बराबर आ जाता है। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारा जो पैराबोला है अलॉन्ग किसके है, y एक्सिस के है। तो अब आपने जो एक ग्राफ टाइप बनाना है, मैं पहले जनरली ग्राफ बना लेता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि हमारा जो फोकस है, वर्टेक्स है और डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे होगी। मैं एक जनरल सा ग्राफ बना देता हूँ। देखिए यहाँ से पता चलेगा कि अलॉन्ग y एक्सिस है और यहाँ पे प्लस है, तो इट्स मीन कि क्या होगा, ओपन अलॉन्ग यानी अपवर्ड होगा। तो इस तरह का एक ग्राफ क्या होगा। बेशक अब हमारा जो ग्राफ है वो ओरिजिन से दूर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, लेकिन ग्राफ की जो वे ऑफ एक्सप्रेशन होगा वो इसी तरह ही होगा। तो हमने यहाँ पे चीज़ एक फोकस बना लेना है, जो कि पहला पॉइंट 0 होता है, दूसरा किसका हो जाता है a, और यहाँ पे जो डायरेक्ट्रिक्स फिक्स्ड लाइन होती है वो क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस a बन जाएगा। तो इस तरह हमने क्या कर लेना है, इसको कवर करना है। तो यहाँ पे देखें तो अब इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको लेट कर लेते होते हैं, यानी स्मॉल XY कोऑर्डिनेट सिस्टम से कैपिटल XY कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरफ लेके जाते हैं। तो मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ कि x माइनस 2 इज़ इक्वल टू कैपिटल X, और यहाँ पे जो स्मॉल y है वो किसके बराबर लिख देता हूँ, कैपिटल Y के बराबर लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आप इसकी जगह पे x माइनस 2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, कैपिटल X स्क्वायर इज़ इक्वल टू 8 कैपिटल Y आ जाता है। तो मैं अब इसको ना उसकी जनरल फॉर्म के साथ, पैराबोला की जनरल फॉर्म के साथ क्या करूँगा, कंपेयर करूँगा। तो एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4y। तो आप इसको इसके जनरल फॉर्म के साथ ज़रा कंपेयर करें तो एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू क्या होता है, 4ay हो जाता है। y के साथ कंपेयर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के साथ कंपेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 4a है वो किसके बराबर निकल आएगा, 8 के, और यहाँ से a की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट करनी है वो किसके बराबर आ जाएगी, 2 के बराबर आ जाएगी। यहाँ से a की वैल्यू कैलकुलेट हो जाने के बाद अब आप लोगों ने इसका फोकस, वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स पहले कैपिटल XY कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखना है, क्योंकि हमने जो a की वैल्यू निकाली है वो कैपिटल X और Y की फॉर्म में है। तो फिर आप उसको आगे कंटिन्यू करेंगे तो उसको दोबारा स्मॉल की फॉर्म में लेके जाएंगे। तो आप यहाँ पे जानते हैं कि हमने एक फोकस का फार्मूला पढ़ा है जो कि किसके बराबर होता है, फोकस हमारे पास अलॉन्ग अगर y एक्सिस हो तो 0 और किसके बराबर होता है, a के बराबर होता है। तो a हमारे पास क्या है, 2 है। तो मैंने इसका जो फोकस है वो लिख दिया है 0 एंड 2। अब आप फिर से क्या करेंगे, देखिए पहला पॉइंट हमेशा x का होता है, दूसरा y का होता है। तो x हमने लेट कर लिया है, वो किसके बराबर है, यूँ कह लें ये कैपिटल x की वैल्यू है, ये कैपिटल y की वैल्यू है। तो कैपिटल x को आप स्मॉल x की फॉर्म में लेके जाएंगे तो x माइनस 2 को 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ से स्मॉल x की जो वैल्यू कैलकुलेट होगी वो 2 हो जाएगी, और एक कैपिटल Y भी 2 के बराबर है, स्मॉल y ऑटोमेटिकली 2 के बराबर होगा। तो आप लोगों का जो फोकस बनेगा, गिवन क्वेश्चन का जो हमने रिक्वायर्ड रिजल्ट उसको बताना है, वो फोकस क्या निकल आता है, 2 एंड 2 निकल आता है। उसके बाद फोकस के बाद हमने क्या मालूम करना होता है, वर्टेक्स मालूम करना होता है। तो आप जानते हैं कि हमारे पास जो वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स उसका जो फार्मूला होता है वो 0 और 0 होता है।
लेकिन यहाँ पे चूँकि जो हमारा क्वेश्चन है इसमें जो पैराबोला है ओरिजिन के ऊपर नहीं है, बल्कि ओरिजिन से या तो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। तो आप जानते हैं कि पहला पॉइंट कैपिटल एक्स, क्योंकि हमने क्वेश्चन कैपिटल की फॉर्म में लिख दिया है, तो दूसरा किसका होगा, वाई का। तो अब कैपिटल एक्स को आप लिख सकते हैं एक्स माइनस 2 के बराबर, तो ये एक्स माइनस 2 के बराबर आ जाएगा। और कैपिटल जो वाई है वो स्मॉल वाई के बराबर निकल आएगा, यानी कैपिटल एक्स किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर लिखिएगा। स्मॉल वाई को भी 0 के बराबर रखिएगा, यहाँ से माइनस का 2 है, दूसरी साइड पे जाके प्लस का 2 हो जाएगा, और ये वाई वैसे भी 0 रहेगा। तो व्यूअर्स हमने जो वर्टेक्स कैलकुलेट किया है वो किसके बराबर निकल आता है, 2 एंड 0। तो हमारा जो वर्टेक्स है वो क्या निकल आएगा, 2 एंड 0। उसके बाद लास्ट वन हमारे पास क्या चीज़ है, डायरेक्ट्रिक्स। तो आप इसकी डायरेक्ट्रिक्स भी इजीली फाइंड आउट करके दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसके लिख देते हैं डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स एक इक्वेशन होती है इसकी, यानी एक लाइन की क्या होगी, मसावात होगी। तो मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया था y इज़ इक्वल टू माइनस ए। तो पहले मैं, यानी आप लोगों ने अपने जो क्वेश्चन है वो कैपिटल की फॉर्म में लिख दिया है, तो y इज़ इक्वल टू माइनस ए की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की थी, 2। तो आप यहाँ पे क्या पुट कर दीजिएगा, 2। अब चूँकि ये कैपिटल की फॉर्म में है तो मैं इसको स्मॉल की फॉर्म में लेके आता हूँ। तो कैपिटल वाई को हमने लेट किया हुआ था स्मॉल वाई, तो इसकी जगह पे स्मॉल वाई इज़ इक्वल टू माइनस 2 आ जाता है। इट्स मीन कि हमारे जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी y इज़ इक्वल टू माइनस 2 आ जाती है। उसके बाद एक लास्ट वन हमने क्या बना के देना होता है, ग्राफ। तो मैं आप लोगों के सामने इसका जो ग्राफ है वो भी ड्रॉ करके दे देता हूँ, ग्राफ ऑफ पैराबोला। आप ग्राफ ऑफ पैराबोला भी इजीली मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि देखिए मुझे वर्टेक्स चाहिए होता है, मुझे पता है कि मेरा जो पैराबोला है वो कहाँ से पास होना है, उसका फोकस क्या है, उसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या है। यही 2-3 चीज़ें मेजर होती हैं जो कि हमने मालूम करनी है। अब आप इनको इजीली क्या करके दे सकते हैं, आगे मालूम करके दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की लाइन ड्रा कर लेता हूँ। ये एक्स एक्सिस बन जाएगा और ये क्या होता है, वाई एक्सिस बन जाएगा। अब देखिए तो वर्टेक्स 2 एंड 0, इट्स मीन कि हमारा जो x का पॉइंट है वो 2 है, 1 एंड 2, और y क्या बन जाता है, 0 बन जाता है व्यूअर्स। तो ये 2 एंड 0, और उसके बाद फोकस जो है वो क्या है, 2 एंड 2 है। x 2 है, y भी 2 है, 1 2, तो इट्स मीन कि उसका जो फोकस बनेगा वो इधर किधर होगा। तो मैं एक पैराबोला एडजस्ट करता हूँ जो कि कहाँ से पास होगा, यहाँ से पास होगा, यानी ये 2 एंड 0 यहाँ से पास होगा। उसका जो फोकस है वो कहाँ पे होगा, ये 2 एंड 2 होगा। और उसकी जो डायरेक्ट्रिक्स है y इज इक्वल टू माइनस 2, देखिए -1 एंड -2, तो वो एक इसकी जो फिक्स लाइन गुजरेगी वो ये गुजरेगी। तो ये हमारा जो गिवन एक पैराबोला का जो हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था उसका गिवन, ये फोकस भी आ गया, वर्टेक्स भी आ गया, डायरेक्ट्रिक्स भी मालूम कर लिया है, और एट दैट हम उसका क्या मालूम कर लिया है, ग्राफ भी मालूम कर लिया। तो ये व्यूअर्स हमने जो पहला क्वेश्चन है उसके 3 केस डिस्कस कर लिए हैं। इस तरह आप लोगों ने इसको क्या कर लेना है, कंप्लीट करना है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि लास्ट टाइम भी बोर्ड के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आया था। तो व्यूअर्स अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आप लोगों ने क्या काम करना है, अब की बार इक्वेशन ऑफ पैराबोला मालूम करनी है। देखिए 2 अपोजिट क्वेश्चन है कि जब आप लोगों के सामने एक वर्टेक्स फोकस वगैरह दे दिया जाए, पहले आपको यानी इक्वेशन दे के वर्टेक्स फोकस की तरफ लेके जाता था, अब की बार उसने फोकस भी दे दिया होगा, डायरेक्ट्रिक्स भी दे दिया होगा। तो हमने एक इक्वेशन ऑफ क्या मालूम करनी होती है, पैराबोला मालूम करनी है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 2 है वो कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। आपने पैराबोला की क्या करनी है, इक्वेशन मालूम करनी है। अब 2 चीज़ें उसने दे दी हैं, एक तो फोकस का पॉइंट दे देता है। व्यूअर्स हमारे पास जो फोकस का पॉइंट है वो यहाँ पे -3 एंड 1 है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं -3 एंड 1। और इसके साथ दूसरी जो कंडीशन, दूसरी जो चीज़ देता है वो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन देता है। तो हमारे पास जो डायरेक्ट्रिक्स है वो क्या निकल आती है, x इज़ इक्वल टू 3, x इज़ इक्वल टू 3 आ जाती है। ये 2 चीज़ें हमसे
डिमांड करके, यानी हमसे इक्वेशन ऑफ पैराबोला डिमांड करता है, ये दो चीज़ें गिवन है, आपने इसी को आगे लेके कंटिन्यू करना है। तो हमने इक्वेशन ऑफ क्या मालूम करनी है, पैराबोला। व्यूअर्स, आप इसके फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जो पैराबोला होगा वो कहाँ पे होगा। सिंपली मैं एक आप लोगों के सामने इसका जनरल सा ग्राफ बना देता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि हम जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिखने जा रहे हैं वो अलॉन्ग किसके है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे फोकस थोड़ा सा मेंशन कर दें। देखिए तो हमारे पास x का पॉइंट क्या है, -3 है। तो x -3 कहाँ पे होता है, ये होता है 1 -1 एंड -2, और y हमारा क्या होता है, 1 होता है 1। तो इट्स मीन कि हमारा जो फोकस है वो -3 एंड 1 वो यहाँ कहीं पे होगा। उसके बाद देखिए तो डायरेक्ट्रिक्स x = 3, 1 2 एंड 3। तो इसका मतलब है ये एक लाइन जा रही है जो कि फिक्स्ड है, ये डायरेक्ट्रिक्स की लाइन है। तो ऑटोमेटिकली अब आप लोगों के माइंड में आ जाना चाहिए कि हमने जो एक इक्वेशन ऑफ पैराबोला मालूम करनी है, इसका फोकस यहाँ पे, और फोकस हमेशा क्या होता है, इनके इन बिटवीन होता है, फोकस बिल्कुल सामने होता है। तो इस तरह की एक इक्वेशन बनेगी। देखें तो अलॉन्ग क्या है, एक्स एक्सिस है, बट इसका जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट वर्ड है। इसका मतलब वो हमारे पास इसकी जो यानी इक्वेशन बनेगी वो कुछ यूँ बनेगी कि y² = -4ax आ जाएगा। यानी इस तरह की एक इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमें मिलने जा रही है। तो हम इसी को आगे लेके कंटिन्यू करेंगे। तो व्यूअर्स, सिंपली आप ये चीज़ चेक कीजिएगा कि हमने जब स्टार्ट में लिया था तो मैंने एक टर्म एसेंट्रिसिटी यूज़ की थी। एसेंट्रिसिटी किस तरह यूज़ की थी कि एक अगर आप लोगों को ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, एक पैराबोला अगर दे दिया जाए, ये एक पैराबोला है, जब एक पैराबोला दे दिया जाए तो इसके ऊपर ना आप कोई पॉइंट लेट कर लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं पॉइंट P क्या है हमारा x और y है, इसका फोकस ये दे दिया गया है। मैं एक जनरल सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने कर देता हूँ। फोकस का पॉइंट जो है वो क्या है, -3 एंड 1 है, और डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन है वो मान लें कि यहाँ कहीं पे है, या एक ये x मतलब -3 है वैसे यहाँ पे तो, लेकिन ऑफिशियली क्या मतलब बताना चाह रहा था कि एसेंट्रिसिटी क्या होती है, इसको आप m से भी डिनोट करते हैं। तो फोकस से यानी पॉइंट से m तक का डिस्टेंस और इस P से F तक का डिस्टेंस, इनके दरमियान जो रेशियो होती है उसको आप एसेंट्रिसिटी कहते हैं। एसेंट्रिसिटी किसके बराबर होती है, P/F का डिस्टेंस बटा क्या होता है, P/M का डिस्टेंस होता है। तो हमने ये भी चीज़ डिस्कस की थी कि जो पैराबोला होता है उसकी एसेंट्रिसिटी किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। तो अब आप इसकी जगह पे यूज़ कर सकते हैं, यानी ई की जगह पे आप क्या पुट कर सकते हैं, 1। ये जो P/M यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि P/F का जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर कैलकुलेट हो जाएगा, P/M के डिस्टेंस के। इट्स मीन कि हमने ये जो एक गिवन कंडीशन लिखी है इसी को आगे लेके कंटिन्यू करेंगे और एट द एंड हमारा जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा। तो अब आप लोगों को मैंने बता दिया है कि P क्या होता है, कोई एक पॉइंट होगा, F हमारे पास कोई फोकस का पॉइंट गिवन है, P फिर से वही पॉइंट आ जाएगा, और M यहाँ पे क्या होती है, एक डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन या डायरेक्ट्रिक्स की एक लाइन जो कि उन्होंने यहाँ पे दे दी है, उसी को हमने लेके आगे फॉलो करना है। तो मैं अब आप लोगों के सामने यही कंडीशन यूज़ कर देता हूँ। देखिए P/F है, मतलब आपने पॉइंट और फोकस का डिस्टेंस लेना है। डिस्टेंस का फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का क्या होता है, स्क्वायर होता है। और इधर देखें तो P/M है। जब आप लोगों ने 4th चैप्टर में ये चीज़ सीखी थी कि जब एक पॉइंट और एक लाइन दे दी जाए, आप पॉइंट टू लाइन का भी डिस्टेंस इजीली मालूम कर सकते हैं। तो उसका फार्मूला कौन सा था, यहाँ पे एक लाइन आ जाती है जो कि देखें तो x + 3 है, दूसरी साइड पे जाएगा क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, तो x - 3 और बटे के नीचे क्या होता है, स्क्वायर रूट a² + b² होता है। a² x के साथ जो कोफिशेंट होता है, मान लें कि x के साथ जो कोफिशेंट है यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस b के साथ जो कोफिशेंट होता है वो हमारा, यानी y के साथ जो कोफिशेंट होता है वो हमारा b होता है। यहाँ पे y का पॉइंट ही नहीं है तो वो क्या आ जाएगा, 0 का स्क्वायर, b यूँ कह लें 0 ही आ जाएगा। अब मैंने x2 - x1 का स्क्वायर मालूम करना है, ये एक फोकस दे दिया गया है, ये एक पॉइंट दे दिया गया है। तो मैं x2 - x1 करूँगा तो x2 ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस x + 3 का स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 करेंगे तो y माइनस 1 इसका क्या आ जाता है स्क्वायर, ये क्लास इसका जज़र आ जाएगा। और बराबर की इस साइड पे देखें तो मैंने x माइनस 3 का डिटर्मिनेंट जो कह लें या एब्सोल्यूट वैल्यू, और बटे के नीचे देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा, बटे के नीचे 1 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इसको नहीं लिखता। आप दोनों तरफ से क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, इस साइड पे भी स्क्वायर कर लिया, इस साइड पे भी स्क्वायर कर लिया, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल आउट। जो बाकी रिमेनिंग टर्म बची है x प्लस 3 का होल स्क्वायर, मैं इसी का स्क्वायर ओपन कर देता हूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो 6x आ जाएगा। यहाँ पे भी आप इसका स्क्वायर ओपन कर सकते हैं। y माइनस 1 का स्क्वायर जब आप ओपन करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 1 और माइनस क्या आ जाएगा 2y इज़ इक्वल टू, आप x माइनस 3 का भी स्क्वायर ओपन कर दीजिएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, और माइनस 2ab करेंगे तो 6x आ जाता है। तो अब आपने सिंप्लीफाई करना है, जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो सेम टर्म कैंसल आउट हो जाती हैं, एक्स स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगा कैंसल आउट, प्लस का 9 इस प्लस के 9 के साथ कैंसल आउट हो जाएगा। तो अब जो रिमेनिंग टर्म है उनको व्यूअर्स आप क्या करेंगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं प्लस का 6 है इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा, ये इस चीज़ को आप बेशक दोबारा कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज़ इक्वल टू, प्लस का 6 है दूसरी साइड में जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस का क्या आता है 12x आ जाएगा। तो अब आपने क्या काम करना है, ये वैसे किसी चीज़ का ना परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो स्क्वायर जब आप इसको क्लोज करेंगे तो y माइनस 1 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू क्या आ जाता है माइनस 12x आ जाता है। तो ये व्यूअर्स आपको मैंने पहले बता दिया था कि इस किस्म की एक इक्वेशन सेट होने जा रही है। देखिए इस साइड में y स्क्वायर की टर्म है, ये माइनस इस वजह से है कि इसकी जो डायरेक्शन है वो इस साइड पे है, लेफ्ट वर्ड है, और अलॉन्ग किसकी है x एक्सिस की है। तो ये हमारी रिक्वायर्ड क्या बन जाती है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो ये चीज़ हमने क्या करनी थी मालूम करनी थी, जो कि क्या कर ली है मालूम कर लिया। तो व्यूअर इस तरह के जो बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप इसी चीज़ को अगर फॉलो करें, सेम यही पैटर्न को फॉलो करें, तो आप इजीली क्या कर सकते हैं मैनेज कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे एंड करते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो कि मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस कर दी है जी। तो अगर इससे रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।